वेलकम एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 3 दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट किस तरीके से चलती है और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है चीज़ों को। सो बेसिकली चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ पंचायती राज। पंचायत वर्ड आपने सुना होगा, हो सकता है अपने घर में सुना हो या फिर आपने किसी मूवी वगैरह में देखा हो। तो आज हम उसी के बारे में समझेंगे कि ये पंचायत क्या होती है और किस तरीके से काम करता है सिस्टम पूरा। What happens after people elect their representatives? How are decisions made? Let's look at how this takes place in rural areas. Here we look at the Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representatives. तो जब लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद डिसीजंस कैसे बनाए जाते हैं, और पहली बात तो ये कि क्या होता है जब रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो फिर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सब चीज़ें रूरल एरियाज़ में होती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जहाँ पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से अपने सवालों के जवाब लेते हैं। ठीक है। सो इट इज़ अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन's rushing to get to the Gram Sabha. Do you know why? Because the Gram Sabha is holding its first meeting after the election of the new Gram Panchayat. So नई ग्राम पंचायत के इलेक्शन के बाद पहली बार ग्राम सभा हो रही है, इसलिए सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सभी लोग जा रहे हैं देखने के पहली ग्राम सभा में क्या होता है। The Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by a panchayat. This could be only one village or a few villages in some states, as in the example above. A village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the Gram Sabha. So Gram Sabha एक मीटिंग होती है जिसमें सभी एडल्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, और ये एक विलेज की भी हो सकती है या कुछ विलेजेस को मिला करके भी ग्राम सभा बनाई जा सकती है, ग्राम सभा हो सकती है। कुछ स्टेट्स में, जैसे कि ऊपर वाला एग्जाम्पल था, तो एक विलेज की मीटिंग हर विलेज के लिए होती है। ठीक है, हर विलेज की अलग अलग मीटिंग्स होती हैं। कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर का है या उसके पास राइट टू वोट है वो ग्राम सभा में पार्टिसिपेट कर सकता है। द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान्ड फॉर द विलेज। अब यहाँ हरदास गांव के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि उनकी नई पंचायत ने क्या प्लान किया है उनके गांव के लिए। ग्राम सभा, द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, द पंच, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. After this, the discussion moves to the subject of water and water shortages. तो ग्राम सभा मीटिंग शुरू होती है। जो पंचायत का प्रेसिडेंट है जिसको सरपंच कहते हैं और जो बाकी के पंचायत के मेंबर्स हैं जिनको पंच कहते हैं, वो एक प्लान प्रेजेंट करते हैं, प्लान शो करते हैं कि उन्होंने क्या प्लानिंग की है रोड को रिपेयर करने के लिए, वो रोड जो कि गांव को मेन हाईवे से कनेक्ट कर रहा है। इसके बाद जो डिस्कशन है वो वाटर के सब्जेक्ट पर होता है, और वाटर की divided into wards, smaller areas. Each ward elects a representative who is known as the ward member, panch. All the members of the Gram Sabha also elect a sarpanch who is the panchayat president. The ward panch and the sarpanch form the Gram Panchayat. The Gram Panchayat is elected for 5 years. The Gram Panchayat has a secretary who is also secretary of the Gram Sabha. This person is not an elected person but is appointed by the government. The secretary is responsible for calling the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceedings. So हर गांव की, हर विलेज की पंचायत हर विलेज की पंचायत वार्ड्स में डिवाइडेड होती है, यानी छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड होती है। हर वार्ड अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है जिसको वार्ड मेंबर या पंच कहते हैं। ठीक है, फिर ग्राम सभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो भी एक सरपंच अपना इलेक्ट करते हैं, और सरपंच कहलाता है पंचायत का प्रेसिडेंट। अब जो वार्ड के पंच हैं और जो सरपंच है वो मिलकर के बनाते हैं ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत है इसको 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है।
ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी होता है जो कि ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है, और ये पर्सन कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं होता बल्कि अपॉइंटेड पर्सन होता है। और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है जब भी ग्राम सभा की मीटिंग हो तो वो टाइम टू टाइम ग्राम सभा की मीटिंग को बुलवाते रहें और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होती रहे, और इसका सभी प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड भी इनके पास होता है। ठीक है। नाउ a village called Tijia begins the meeting by saying the water problem in Hardas has become a villager called Tijia begins the meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute. The hand pump water has gone well below the point up to which the ground has been drilled. We hardly get any water in the taps. Women have to go to the Suru river, which is 3 kilometers away, to get water. One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. But the other think that this will be expensive. It's better, they feel, to deepen the hand pumps and clean the well for this season. Tijia says this is not enough. एक गांव वाला है, एक तिजिया है, ग्रामीण है, जो कि इस मीटिंग की शुरुआत करता है। वो कहता है कि वाटर प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है हरदास में, और जो हैंडपंप का पानी है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है। जहाँ तक हमने ड्रिल किया था उससे भी नीचे जा चुका है पानी, और हमें टैप्स में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता। जो औरतें हैं उनको 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी पे जाना पड़ता है, सूरू रिवर पे जाना पड़ता है घर के लिए पानी लाने के लिए। सभा का एक मेंबर कहता है कि हम एक काम करते हैं, सूरू रिवर से पाइपिंग करवा के एक ओवरहेड टैंक बना देते हैं विलेज के अंदर, गांव के अंदर, जिससे सप्लाई पानी की बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव होगा, बेटर ये होगा कि जो हैंडपम्प्स हैं उनको और ज़्यादा डीप किया जाए और जो कुएं हैं इनको सफाई करवाई जाए कुओं की, जिससे पानी अवेलेबल हो। तिजिया सेज दिस इज़ नॉट इनफ। तिजिया का कहना है ये पूरी तरह काफ़ी नहीं होगा। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल्स सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड। तो तिजिया का कहना है कि हर साल ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो नीचे जाता जा रहा है और हमें कुछ और परमानेंट सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से हम ग्राउंड वाटर को यूज़ करते रहे तो क्योंकि ग्राउंड वाटर इतना जा नहीं रहा है अंदर और हम ज़्यादा पानी बाहर ले रहे हैं, तो इससे और ज़्यादा कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा। कुओं को साफ़ कराने से और हैंडपम्प को डीप करने से कोई ख़ास फ़ायदा हमें नहीं होगा, क्योंकि फिर पानी और नीचे चला जाएगा। अनदर मेंबर अनवर then tells everyone that he has seen ways of conserving water and refilling it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. It was called watershed development and he had heard that the government gave money for this work. एक और मेंबर है इसी सभा के अंदर, उनका नाम है अनवर। अनवर बताते हैं कि एक बार वो गए थे महाराष्ट्र अपने भाई के पास, तो वहाँ महाराष्ट्र में उन्होंने देखा कि वहाँ पानी कंजर्वेशन के बहुत सारे तरीके हैं जिससे ग्राउंड वाटर को रिफ़िल किया जा रहा है और वाटर को कंजर्व किया जा रहा है, और इस चीज़ को कहा जाता है वहाँ पर वाटरशेड डेवलपमेंट। और उन्हें ये भी पता चला कि इस काम के लिए सरकार पैसे भी देती है। In his brother's village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. Everyone thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked to find out about it in detail. तो जब अनवर ने ये बताया तो उन्होंने बताया कि उनके भाई के गांव में लोग पेड़ लगाते हैं, चेक डैम्स बनाते हैं, टैंक्स बनाते हैं। तो जब सब लोगों को ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, उन्हें लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइडिया है, और ग्राम पंचायत से कहा गया कि वो इस टॉपिक पे ज़्यादा जानकारी पता लगाएं कि किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा गया है, व्हाट इज़ अ ग्राम सभा? सो यू नो, अ सभा इज़ इलेक्टेड it is a elected committee, we can say, and it is of 5 members who are also known as Panch, and they have a president known as the Sarpanch, and every member is elected from a particular area known as ward, and the Panch is known as ward member. In the meeting of the Gram Sabha so far, what are the problems that are being discussed? What sort of solution are being suggested? So the problems that are discussed are related to water shortage and acute water supply.
and the solutions that were suggested are like, one is that building a overhead tank and piping the water from the Suru river to that overhead tank. This will reduce the problem of shortage of water. And the second suggestion is that they may build a watershed, they may build a watershed that a member of the Sabha saw in his brother's village. So these are the two solutions. Now the next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line, BPL, which had to be approved by the Gram Sabha. As soon as the list is read out, people begin to whisper, Natwar has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. How can he be below the poverty line? Surajmal mutters to the person sitting next to him. Suraj says to Sukhi Bai, how did Birju's name get on to the list? He has so much land. This list should have only poor people, and Om Prakash is a landless laborer who can barely make ends meet. Yet his name is not on the list. You know that both Natwar and Birju are friends of Amir Chand, who can counter Amir Chand's power. Sukhi Bai says Amir Chand was the earlier zamindar landowner of the village and still has control over a lot of land, but we should get Om Prakash's name put on. तो होता ये है कि जो अगला मुद्दा आता है ग्राम सभा के सामने, वो होता है एजेंडा जो आता है वो है फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पावर्टी लाइन. बिलो द पावर्टी लाइन यानी बीपीएल. बीपीएल के बारे में शायद आपने सुना होगा. जो राशन कार्ड्स होते हैं ना, उसमें एक कार्ड्स होते हैं कुछ लोगों के जो बिलो पावर्टी लाइन है. बिलो पावर्टी लाइन होने का मतलब है सरकार ने एक पावर्टी लाइन तय की हुई है. ठीक है, यानी कि इस लाइन के ऊपर जो लोग हैं वो है अबव दी पावर्टी लाइन, और इससे नीचे जो है उन्हें सरकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, ज़्यादा हेल्प मिलनी चाहिए. सो उसे कहते हैं बीपीएल. ठीक है, बिलो दी पावर्टी लाइन. तो अब यहाँ पे बीपीएल में जिन लोगों का नाम लिख करके जाना है उन सब की बात यहाँ पर चल रही है. नाउ जैसे ही ये लिस्ट में से लोगों के नाम पढ़े जाते हैं तो लोग आपस में बात करनी शुरू कर देते हैं धीरे धीरे. नटवर ने तो अभी एक कलर टीवी लिया है और उसका बेटे ने उसको एक नई मोटरसाइकिल भेजी है, तो वो गरीब कैसे हो सकता है? उसका नाम पावर्टी लाइन में क्यों है? बिलो दी पावर्टी लाइन उसका नाम क्यों है? सूरजमल अपने बराबर में बैठे हुए इंसान से कहता है कि वो कलर टीवी वाली जो बात है वो सूरजमल अपने बराबर बैठे हुए इंसान से कहता है कि अभी नटवर ने कलर टीवी लिया है, नई मोटरसाइकिल ली है, वो उसका नाम लिस्ट में क्यों है? फिर सरोज सुखी बाई से कहता है कि बिरजू का नाम लिस्ट में कैसे आ गया, उसके पास तो इतनी सारी ज़मीन है. इस लिस्ट में कोई भी गरीब आदमी का, मतलब इस लिस्ट में सिर्फ गरीब आदमियों के नाम होने चाहिए, और ओम प्रकाश एक लैंडलेस लेबरर है जो कि मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाता है, तो उसका नाम लिस्ट में होने की ज़रूरत है. तो फिर आगे वो कहते हैं, तुम्हें पता है कि नटवर और बिरजू दोनों अमीर चंद के दोस्त हैं, और अमीर चंद की पावर तो सब जानते ही हैं कितना पावरफुल है अमीर चंद. सुखी बाई कहती है अमीर चंद सबसे पुराना ज़मींदार है गांव का, और उसके पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नेम लिस्ट में डलवाना चाहिए, उसका नाम लिस्ट में डलवाना चाहिए, क्योंकि उसे सही में बिलो पावर्टी लाइन ओम प्रकाश है, उसे हेल्प की ज़रूरत है. द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिसेस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से. सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, but he keeps quiet. Amir Chand is sitting in the Gram Sabha keeping an eye on everyone. Then Saroj gets up and says that Om Prakash's name should be in the BPL list. Others agree that he and his family are very poor. The Sarpanch asks how his name had been missed out. The person who did the survey of BPL, तो सरपंच जो हैं, जो पंचायत के प्रेसिडेंट हैं, वो देखते हैं कि लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या किसी को कुछ कहना है. तो सरोज सूरजमल को थोड़ा सा उकसाने की कोशिश कहते हैं कि तुम कहो नटवर और बिरजू के बारे में, लेकिन वो शांत रहता है. अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा हुआ था जो सबको देख रहा था. तो जो सरोज है वो
जो है और वो बताता है कि ओम प्रकाश का नाम बीपीएल लिस्ट में नहीं है। बाकी सब लोग इसकी बात पे हाँ कहते हैं कि हाँ उनकी और उनकी फैमिली बहुत गरीब है। तो सरपंच पूछते हैं कि उनका नाम छूट कैसे गया। तो जिस आदमी ने बीपीएल के लिए सर्वे किया था, बीपीएल फैमिलीज के लिए, the person who did the survey of BPL family says Om Prakash house was locked when I went there. He may have gone somewhere to look for work. The Sarpanch gives instructions that Om Prakash family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. ठीक है, तो जिस बंदे ने सर्वे किया था वो बताता है कि जब मैं उसके घर पे गया था तो उसके घर बंद था और हो सकता है वो कहीं काम ढूंढने गया हो। तो सरपंच ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम जा करके पता लगाओ कि ओम प्रकाश की फैमिली इनकम कितनी है, और अगर वो कम है, बीपीएल के लिए जो इनकम चाहिए अगर उससे कम है तो उनका नाम जो है वो लिस्ट में तुम डाल देना। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन देते हैं सरपंच टू द पर्सन हु हैज़ टू सर्वे। ठीक है, द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक misusing money or favoring certain people. It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elected them. तो ग्राम सभा एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ग्राम पंचायत को उसका काम करवाने के लिए। मतलब ग्राम सभा ये जो मीटिंग्स होती हैं इनके होने से ये होता है कि क्या काम क्या प्लान्स बनाए हैं ग्राम पंचायत ने वो लोगों को पता चलते रहते हैं, और साथ ही साथ जो ग्राम पंचायत है जो ग्राम सभा है वो पंचायत को गलत काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का मिसयूज़ करना या कुछ लोगों को फेवर करना। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे नज़र बनाए रखने के लिए और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, ताकि जिन लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है उनके लिए वो काम कर सकें। ठीक है, Was there a problem with the BPL list that the Gram Sabha was finalizing? What was this problem? So, क्या बीपीएल लिस्ट के साथ कोई परेशानी थी जो कि ग्राम सभा फाइनलाइज कर रही थी, और अगर कोई परेशानी थी तो क्या थी? सो बीपीएल लिस्ट के अंदर उन लोगों के नाम थे जो कि असल में गरीब नहीं है, जिसमें से एक है नटवर ने अभी एक बाइक खरीदी है, टीवी आया है घर में, और साथ ही एक है बिरजू के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। तो ये दोनों लोग गरीब नहीं है लेकिन फिर भी इनका नाम लिस्ट में था। और जो असल में गरीब है एक लैंडलेस लेबरर है जो मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाता है, जिसका नाम है ओम प्रकाश का नाम लिस्ट में नहीं था। सो व्हाई डू यू थिंक सूरजमल केप्ट क्वाइट इवन दो सरोज आस्क्ड हिम टू स्पीक? आपको क्यों लगता है कि सूरजमल शांत रहा जबकि सरोज ने उससे कहा कि तुम बोलो? सूरजमल के शांत रहने की वजह ये थी कि जो अमीर चंद है, जो कि एक पावरफुल व्यक्ति है, जो पहले जमींदार रह चुका है गांव का, वो वहीं बैठा हुआ था और उसके सामने बोल पाने की सूरजमल की हिम्मत नहीं थी। हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट्स व्हेन पीपल आर अनेबल टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स? व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड एंड व्हाट प्रिवेंटेड द पर्सन फ्रॉम स्पीकिंग? क्या आपने कभी ऐसा देखा है जहाँ पे लोग अपनी बात ना रख पाए हों, बोल ना पाए हों अपने लिए? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्यों होता होगा और ये लोग क्यों बोल नहीं पा रहे हैं, बताइए। तो मैंने तो बहुत देखा है, ख़ासतौर से स्कूल्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है कि हम कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं लेकिन जब मौका आता है कंप्लेन करने का, जैसे कभी प्रिंसिपल आ गई क्लास में, तो हम बोल नहीं पाते, है ना। जबकि हम कंप्लेन करना चाहते हैं कि ये टीचर नहीं आती हैं क्लास में या पढ़ाती नहीं हैं, तो लेकिन फिर भी हम कंप्लेन नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों, हम डर जाते हैं या फिर वाकई वो टीचर ने हमें धमका रखा होता है कि ऐसा नहीं बोलना है। सो दैट हैपन्स अ लॉट। और वैसे तो प्रिंसिपल ही साल में 1-2 बार दिखती हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने इंसिडेंट्स बता सकते हैं कि कभी आपने देखा हो कि लोग जो हैं वो अपने हक के लिए नहीं बोल पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो वो इंसिडेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ कैन द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग व्हाट इट लाइक्स? कैसे ग्राम सभा लोगों को कैसे ग्राम सभा पंचायत को प्रिवेंट करती है वो करने से जो वो करना चाहते हैं? किस तरीके से ग्राम सभा पंचायत को प्रिवेंट कर रही है वो करने से जो वो करना चाहते हैं? यानी कि पंचायत मिसयूज़ अगर करना चाहे पैसों का तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि ग्राम सभा में उसको लोगों को जवाब देना है। अब यहाँ पे एक पिक्चर है, एक फ़ोटो है, 2 विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र हु वर अवॉर्डेड द
निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005 फॉर द एक्सीलेंट वर्क डन देम इन द पंचायत। तो ये दो पंच हैं गांव के, ठीक है, 2 विलेज पंच हैं महाराष्ट्र से जिनको अवार्ड दिया गया है निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में। जो एक्सेलेंट काम इन्होंने किए हैं उनके लिए इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है? द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। ग्राम पंचायत का काम ये होता है कि जितने भी डेवलपमेंटल काम हैं वो उस एरिया में उसको करवाए जहाँ पर उसको जो उसके अंडर में आता है, ठीक है। सो एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। तो जो ग्राम पंचायत का काम है उसका अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है ग्राम सभा के द्वारा। इन सम स्टेट्स ग्राम सभाज फॉर्म कमिटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज़। कुछ स्टेट्स में ग्राम सभा जो है वो कमिटीज़ बनाती हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कमिटीज़। और ये कमिटीज़ जो हैं, दीज कमिटीज़ इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। तो इन कमिटीज़ में कुछ मेंबर्स आते हैं ग्राम सभा के और कुछ आते हैं ग्राम पंचायत के, और ये मिल करके स्पेसिफिक टास्क को पूरा करते हैं, ठीक है। द वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इंक्लूड, ग्राम पंचायत को क्या क्या काम करने होते हैं? नंबर 1, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो जितने भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग, इन सब के मेंटेनेंस का काम किसके पास होता है? ग्राम पंचायत के पास होता है। फिर नेक्स्ट है लिवाइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, लोकल टैक्स को लगाना और उसको कलेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद में एक्सिक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, यानी कि किस तरीके से गांव के अंदर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत को फंड कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले तो टैक्स कलेक्ट होता है हाउसेस से, मार्केट प्लेसेस से, है ना। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम फंड्स जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि जनपद और जिला पंचायत के थ्रू उनको फंड दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू जो उनको फंड मिलता है। इसके अलावा डोनेशंस मिलते हैं कम्युनिटी वर्क से, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हरदास ग्राम पंचायत क्या कर पाती है। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग? This point was brought up again by some of the members. Panch. This meeting was attended by the Sarpanch, ward member, Panch and the secretary. So क्या आपको याद है अभी जो हम वाटर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सजेस्ट किए गए थे, ठीक है। सो जब हरदास ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई तो ये पॉइंट रखा गया कि कुछ मेंबर्स ने उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सल्यूशन रखे। उसके बाद में जब मीटिंग सरपंच ने अटेंड करी, वार्ड मेंबर्स ने अटेंड करी और सेक्रेटरी ने अटेंड करी, ठीक है। अब ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपन 2 हैंडपम्प्स एंड क्लीन 1 वेल सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर. The Sarpanch Panchayat President suggested that since the Panchayat had received some money for maintenance of hand pumps, this could be used for completing this work. The member agreed and the secretary recorded their decision. ठीक है. सो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं उन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया वो जो सजेशन था 2 हैंड पम्प्स को ज़्यादा गहरा करने का और एक कुएं को साफ़ करने का, ताकि जो विलेज है वो पानी के बगैर उसको गुजारा ना करना पड़े. तो जो सरपंच है, जो पंचायत के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि क्योंकि पंचायत के पास कुछ पैसे हैं हैंडपम्प मेंटेनेंस के लिए, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं इस काम को पूरा कराने के लिए. और जो मेंबर्स हैं वो राज़ी हो गए और सेक्रेटरी ने इनके डिसीजन को रिकॉर्ड कर लिया. ठीक है. द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. They were sure that the Gram Sabha members would ask questions at the next meeting. Some punch asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. A lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme. तो जो मेंबर्स हैं वो फिर उसके बाद में लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के डिस्कशन पे बढ़े. तो उन्होंने लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वही था वाटरशेड वाला,
तो वाटर शेड क्योंकि वो श्योर नहीं थे कि ग्राम सभा मेंबर्स वो श्योर थे कि जब ग्राम सभा के मेंबर्स पूछेंगे क्वेश्चंस अगली मीटिंग में तो उनके पास जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ पंचों ने पूछा कि क्या वाटरशेड प्रोग्राम एक सब्सटेंशियल डिफरेंस लाएगा वाटर लेवल में, कोई फ़र्क पड़ेगा अगर हम उस प्रोग्राम को अपनाते हैं तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ और इसके बाद में अंत में एंड में ये डिसाइड हुआ कि जो ग्राम पंचायत है उसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास वो लोग जाएंगे और वहाँ से ज़्यादा जानकारी इस स्कीम के ऊपर लेकर आएंगे। व्हाट डिसीजंस आर टेकन बाय द ग्राम पंचायत क्या डिसीजंस लेती है, क्या फैसले लेती है। सो आपने देखा कि वो फैसला लेते हैं कि सबसे पहले तो वो एक कुआं और 2 हैंडपम्प, एक कुएं की सफाई करवाएंगे और 2 हैंडपम्प को गहरा करवाएंगे। और दूसरा डिसीजन वो ये लेते हैं कि फर्दर एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए बात करने के लिए वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे ताकि वाटरशेड के ऊपर वो थोड़ी और जानकारी लेकर के आएँ। डू यू थिंक इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू टेक दीज डिसीजंस? वाई? क्या आपको लगता है कि उनके लिए ये ज़रूरी था कि उन्हें ये डिसीजन लेने चाहिए थे, और ऐसा क्यों आपको लगता है उनकी ज़रूरत है ऐसे डिसीजंस लेना? क्योंकि दे आर इलेक्टेड मेंबर्स, अगर वो काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनको काम करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। Now from the above description, write down one question that people could ask of the पंचायत in the next ग्राम सभा मीटिंग। तो इस डिस्कशन में क्या बताया कि लोग क्या पूछेंगे नेक्स्ट ग्राम सभा मीटिंग में, कि आपने कुछ परमानेंट सोल्यूशन के बारे में सोचा। पंचायत से वो पूछेंगे कि क्या आपने कुछ परमानेंट सोल्यूशन के बारे में सोचा इस पानी की प्रॉब्लम का। ठीक है। द लेवल ऑफ पंचायत, after reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is the process through which people participate in their own government. In rural areas, the Gram Panchayat is the first tier or level of democratic government. The Panch and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it is the member of the Gram Sabha who elected them. तो 3 लेवल होते हैं पंचायत के। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या ग्राम सभा में हुआ और ग्राम पंचायत में क्या हुआ हरदास विलेज की, तो आप समझ पाएंगे कि पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने में। रूरल एरियाज़ में जो ग्राम पंचायत है वो पहला लेवल होता है, पहला स्टेप होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। और जो पंच है या ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा को आंसरेबल होते हैं क्योंकि वो ग्राम सभा के मेंबर ही हैं जिन्होंने इलेक्ट करके ग्राम पंचायत बनाई है। द आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू 2 other levels. One is the block level, which is called the जनपद पंचायत or the पंचायत समिति. The पंचायत समिति has many ग्राम पंचायत under it. Above the पंचायत समिति is the district पंचायत और जिला परिषद. The Zilla Parishad actually makes developmental plans at the district level with the help of Panchayat Samitis. It also regulates the money distribution among all the ग्राम पंचायत। ठीक है। तो अब लोगों का जो पार्टिसिपेशन है पंचायती राज सिस्टम में वो 2 और लेवल पे जाता है, यानी 3 लेवल पे ये पंचायती राज सिस्टम पूरा चलता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है ब्लॉक लेवल को हम जनपद पंचायत कहते हैं या पंचायत समिति भी कहते हैं। ठीक है। जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और जो पंचायत समिति है उसमें बहुत सारी ग्राम पंचायत उसके अंदर आती हैं और इन सब के ऊपर होती है मतलब सभी पंचायत समिति के ऊपर होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर ज़िला परिषद जिसको कहते हैं। तो जो ज़िला परिषद है वो डेवलपमेंटल प्लान्स बनाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और पंचायत समिति की मदद से पैसों को रेगुलेट किया जाता है, मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी ग्राम पंचायत के बीच में। ठीक है। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस। तो जो गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उसके हिसाब से हर स्टेट को, कंट्री के हर स्टेट को अपने लॉज, उसके पास अपने खुद के लॉज होने चाहिए पंचायत के रिगार्डिंग। और जो आइडिया है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पेस मिल सके लोगों को और वो अपनी वॉइसेस उठा सकें, अपनी आवाज़ उठा सकें। आस्क योर टीचर टू इनवाइट एनी ऑफ द इलेक्टेड persons such as the पंच, सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ द जनपद और जिला परिषद एंड जिला पंचायत and
इंटरव्यू देम ऑन देयर वर्क एंड द प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय देम। तो अपने टीचर से कहिए कि वो किसी भी इलेक्टेड पर्सन को, जैसे कि पंच हैं, सरपंच हैं, पंचायत प्रेसिडेंट हैं, या ज़िला मेंबर हैं, या जनपद है, या ज़िला पंचायत है, उनको बुलाएं और इंटरव्यू करें उनका कि वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स वो अभी चला रहे हैं। तो यही है। इसके बाद में यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द विलेजर्स इन हरदास विलेज फेस। हरदास विलेज में लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो आपने पढ़ा इसके बारे में, दैट पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, या सिर्फ शॉर्टेज ऑफ वाटर भी आप लिख सकते हैं। द हैंड पम्प्स, the water level in the hand pumps has gone down below, and women have to go 3 kilometers away to the Suru river to have water for their houses. What did they do to this to solve this problem? So they held a meeting, that is the Gram Sabha, and in that people suggested some solutions, and finally they deepened 2 hand pumps, and दे हाँ एक कुएं की सफाई करवाई थी, है ना, वो और है। ठीक है, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। व्हाट इज इन योर ओपिनियन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा। अच्छा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, तो इसमें आप फाइनली लास्ट के 2 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। मैं बता देती हूँ अभी। ये है ना, यहाँ देखो, ये है डीपन 2 हैंड पम्प्स एंड क्लीन 1 वेल। ये आएगा क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लास्ट पोर्शन में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, what in your opinion is the importance of the gram sabha? Do you think all members should attend gram sabha meeting? Why? तो क्या आपको क्यों लगता है, आपकी ओपिनियन में, कि ग्राम सभा इम्पॉर्टेंट है, और क्या सभी मेंबर्स को अटेंड करनी चाहिए ग्राम सभा? क्यों? ग्राम सभा मीटिंग सबको अटेंड करनी चाहिए। ग्राम सभा मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आप ये पता लगा सकते हैं और अपनी आवाज़ भी रख सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कोई डिसीजन आपके पक्ष में नहीं है, आपके विरोध में है, या आम आदमी का इससे कोई फ़ायदा नहीं है, या आपका कोई नुकसान है, तो आप वहाँ अपना व्यू रख सकते हैं, और ये डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा प्रतीक है। तो इसीलिए सभी मेंबर्स को सभी ग्राम सभा मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए। व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन अ ग्राम सभा एंड अ ग्राम पंचायत। एक ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत में क्या फ़र्क होता है? सो ग्राम सभा इज़ द मीटिंग एंड ग्राम पंचायत इज़ द सेट ऑफ द इलेक्टेड persons that were elected in different areas known as ward, and the members who were elected are known as the ward members or panch, and they have a president, that is sarpanch. And the gram sabha is the meeting that held in every village, and sometimes in a few villages, so that the decisions could be taken in the presence of the people. Now take an example of any one task done by a panchayat in your area, nearby rural area, and find out the following. कोई भी एक काम को उठाइए जो कि आपकी पंचायत ने आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में किया हो, नियर बाय रूरल एरियाज में, और ये सब चीज़ें पता लगाइए व्हाई इट वाज टेकन अप। ठीक है, सबसे पहले तो यही टास्क क्यों लिया था उन्होंने, फिर दूसरा वेयर द मनी केम फ्रॉम, पैसा कहाँ से आया, फिर वेदर और नॉट द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, काम पूरा हुआ है या नहीं। तो आप गांव में जाएंगे तो जो स्कूल्स हैं या रोड हैं या उससे रिलेटेड कोई कुआं है या फिर कोई और चीज़ है, तो उसके बारे में जब आप लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। या अगर आप खुद एक गांव में रहते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, आप खुद अपना एरिया का पता लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ग्राम सभा एंड अ ग्राम पंचायत। एक ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क होता है? तो एक ग्राम सभा, व्हाट इज़ द लिंक, अच्छा थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन अ ग्राम सभा एंड अ ग्राम पंचायत, और फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ग्राम सभा एंड अ ग्राम पंचायत। सो यहाँ आ जाओ पहले दूसरे पेज पे। ठीक है, यहाँ देखो, द ग्राम सभा इज़ अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम सभा प्रिवेंट्स अ पंचायत। ये हो गया, इसके और पहले आना पड़ेगा। ये है, द ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। दिस
could be only one village or a few villages. In some states, as in the example above, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years of old, 18 years of age. ओके. तो लिंक की अगर हम बात करें, सो लिंक ये है कि ग्राम सभा इज द मीटिंग ऑफ द in which every adult participates of the village, and it makes the gram panchayat responsible for the actions, for its actions. ठीक है. सो ग्राम पंचायत इससे रिस्पॉन्सिबल बनती है ग्राम सभा की मीटिंग्स बार बार होने से. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्राम सभा एंड अ ग्राम पंचायत? सो ग्राम सभा इज द नेम ऑफ द मीटिंग एंड ग्राम पंचायत इज द नेम ऑफ द बॉडी ऑफ वार्ड मेंबर्स प्लस द प्रेसिडेंट ऑफ दीज मेंबर्स हु इज नोन एज द सरपंच. ठीक है. सो बेसिक फ़र्क यही है, ग्राम सभा मीटिंग का नाम है और ग्राम पंचायत एक बॉडी का नाम है. ठीक है. नाउ रीड द फॉलोइंग न्यूज़ आइटम्स. निमोन इज अ विलेज इन द Chopula Shirur Road. Nimon is the village on the Chopula Shirur Road. Like many other, this village has also been facing a severe water shortage for the last few months, and villagers depend on tankers. Villagers depend on tankers for all their needs. Bhagwan Mahadev Lad, 35 of this village, was beaten with sticks, iron rods and axes by a group of 7 men. The incident came to light when some villagers brought a badly injured lad to hospital for treatment. In the FIR recorded by the police, lad said that he was attacked when he insisted that the water in the tanker must be emptied into the storage tank constructed as part of the water supply scheme by Nimon Gram Panchayat, so that there would be equal distribution of water. However, he alleged that the upper caste men were against this and told him that the tanker water was not meant for the lower caste. Why was Bhagwan beaten? भगवान को क्यों मारा गया? भगवान को इसलिए मारा गया क्योंकि कुछ अपर कास्ट लोग जो कि नहीं चाहते थे पानी जो है वो लोअर कास्ट के साथ शेयर करें, और भगवान चाहते थे कि वो पानी जो है वो टैंकर में पहुँचे. तो इस वजह से 7 लोगों ने मिलकर के भगवान को पीटा. डू यू थिंक भगवान को मारा? ठीक है. डू यू थिंक दैट द अबव इज अ केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? वाई? क्या आपको लगता है कि ये केस डिस्क्रिमिनेशन का केस है, और अगर आपको लगता है तो ऐसा क्यों लगता है? तो ये केस बिल्कुल सरासर डिस्क्रिमिनेशन का केस है, क्योंकि जो पंचायत ने जो चीज़ बनाई है उसमें कुछ अपर कास्ट लोग जो हैं वो लोअर कास्ट लोगों को पानी से वंचित रखना चाहते हैं. तो ये तो प्योर डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसको और क्या कहेंगे. Find out more about watershed development and how it benefits an area. तो इसकी हम फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे watershed development की. This is all for this video. Thank you for watching and please subscribe to my channel if you liked my video.